अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ेंगे लैन्स प्रोटोकॉल। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क और प्रोटोकॉल ये वो टर्म है जो हम पिछली 2-3 वीडियोस में यूज़ करते आ रहे हैं। आज हम इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन कर लेते हैं। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, रूल्स और प्रोसीजर होते हैं टू सेंड और रिसीव डाटा ओवर द नेटवर्क। जब भी हम नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड करना चाहते हैं या डाटा रिसीव करना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में भी लेक्चर डिलीवर करने के कुछ रूल्स हैं। आप अगर बोल रहे होते हैं, टीचर बोल रहा होता है तो स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं, और स्टूडेंट जब क्वेश्चन करना चाहते हैं तो टीचर खामोशी से उसको सुनता है, और दोनों उस लैंग्वेज में बात करते हैं जो लैंग्वेज सेंडर और रिसीवर दोनों को समझ आ रही होती है। तो इस तरह अगर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो उनके भी रूल्स हैं। डाटा को उन्होंने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, सेंडिंग नेटवर्क को कैसे एक्सेस करना है, उन रूल्स को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आज हम जिस प्रोटोकॉल की बात करेंगे उसको हम कहते हैं ईथरनेट प्रोटोकॉल, और ये बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। बस टोपोलॉजी में एक शेयर्ड मीडियम होता है। ये जो लंबी आपको वायर नज़र आ रही है ये एक वायर है जिसको तमाम डिवाइसेस यूज़ करती हैं डाटा को सेंड करने के लिए, और तमाम डिवाइसेस इसी एक वायर के साथ कनेक्ट होती हैं। ये वायर जो है ये हाई स्पीड केबल होती है, और इस वायर को हम कहते हैं बस। यानी जिस डिवाइस ने, सपोज इस ए डिवाइस ने डाटा को सेंड करना है, ये डिवाइस अपना डाटा इस बस को देगी, और ये बस उस डाटा को इसकी मतलूबा डेस्टिनेशन, लेट्स सपोज ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस डी है, इस ए डिवाइस ने इस डी डिवाइस को डाटा सेंड करना है तो ये डेस्टिनेशन बन जाएगी उसकी, और ये उसका सोर्स है ए ने अगर डी को डाटा सेंड करना है तो वो बस के थ्रू डाटा को सेंड करेगी। ये डिवाइस ए इस डिवाइस डी को अगर डाटा सेंड करना चाहती है तो वो डाटा इस बस के थ्रू सेंड करेगी। कोई भी डिवाइस अगर डाटा सेंड करना चाहती है तो वो उसके लिए इसी एक बस को यूज़ करेगी। लिहाजा ये जो बस है, ये जो लाइन है, ये शेयर्ड मीडियम है। इस मीडियम को एक्सेस करने के रूल्स हैं, उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। वो रूल्स क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप कि ये एक ऐसा रोड है जिसके ऊपर एक वक्त में सिर्फ एक ही गाड़ी ट्रैवल कर सकती है, और वो गाड़ी भी ऐसी है जिसके अंदर ड्राइवर नहीं है। अगर वो गाड़ी एक दफ़ा रोड के ऊपर आ गई तो फिर वो अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच के ही रुकेगी। दरमियान में अगर कोई और गाड़ी आ गई तो फिर वो उसके साथ टकरा जाएगी, और इसको हम कहेंगे कि ये कुलियन हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कुलियन का मतलब होता है टकराना दो चीज़ों का। लिहाजा रूल्स ये हैं कि सबसे पहले सपोज़ ये जो डिवाइस ए है ये डाटा सेंड करना चाहती है, तो ये डिवाइस ए अपने ड्राइवर को भेजेगी और वो देखेगा कि क्या इस रोड के ऊपर कोई मौजूद तो नहीं है। अगर इस रोड के ऊपर कोई मौजूद नहीं है तो वो यहाँ से अपने मैसेज को, यानी गाड़ी को भेज देगी। वो मैसेज इस लाइन के ऊपर ट्रैवल करता 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 अपनी ये डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर इसी दौरान कोई और गाड़ी, कोई और डिवाइस डाटा सेंड करना चाहेगी तो वो जब देखेगी इस बस को तो उसको बस फ्री नहीं मिलेगी, लिहाजा वो वेट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिवाइस अपना मैसेज उस वक्त सेंड करेगी जब उसको बस फ्री मिले। अगर बस के ऊपर ऑलरेडी कोई मैसेज ट्रैवल करता हुआ पाया गया तो वो डिवाइस डाटा सेंड नहीं करेगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या आप ज़रा सोचें अपने माइंड में कि क्या इसमें एक्सीडेंट का कोई चांस है? सोचें ज़रा, आप वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में सोचें। तो मुझे उम्मीद है आप इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि एक्सीडेंट सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि सपोज़ ये डिवाइस ए और यहाँ से एक और डिवाइस, लेट्स सपोज ये वाली दूसरी डिवाइस जो है ये भी सेम वक्त पे आके इस बस को देखते हैं और दोनों को बस फ्री मिल जाती है। इस वक्त दोनों ने जब देखा था उस वक्त यहाँ पे कोई भी मैसेज ट्रैवल नहीं कर रहा था, लिहाजा दोनों ने जाके एक ही वक्त में डाटा सेंड कर दिया। अब डाटा जो है वो टकरा जाएगा, इसको हम कहते हैं कि कुलियन हो गया। जब कुलियन हो जाता है तो उसके बाद एक मैसेज यहाँ पे सेंड किया जाता है इस नेटवर्क के ऊपर
ताकि डिवाइसेस को पता चल जाए कि हादसा हो गया है, कुलियन हो गया है, लिहाजा जो मैसेज आपने सेंड किया था वो प्रॉपरली अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। उस सूरत में फिर डिवाइसेस क्या करती हैं, दोबारा से एक रैंडम पीरियड के लिए वेट करती हैं और दोबारा मैसेज सेंड करती हैं जब तक वो मैसेज सही अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। तो अब रूल्स ये हैं कि आपने पहले अगर डाटा सेंड करना है तो आपने बस को चेक करना है, अगर बस फ्री है तो आपने डाटा सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपने देखना है कि कुलियन तो नहीं हुआ, अगर कुलियन हो गया तो फिर रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने दोबारा फिर वेट करके दोबारा अपना मैसेज सेंड करना है। ये जो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है इसको हम कहते हैं CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्शन। इस टेक्निक को कहते हैं कुलियन डिटेक्शन, क्योंकि हम पहले डाटा सेंड करते हैं, डिवाइस डाटा सेंड करती है, सेंड करने के बाद ये डिटेक्ट करती है कि इज़ देयर अ कुलियन, अगर कुलियन हुआ है तो फिर रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट करती है और दोबारा डाटा को सेंड करती है, इसलिए इसको कुलियन डिटेक्शन कहते हैं। इसकी दो वेरिएशंस और हैं, कुलियन सेंस और कुलियन रेजोल्यूशन, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लें। ईथरनेट प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन बस टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी पे काम करता है। टोपोलॉजी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस, डिवाइसेस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने की अरेंजमेंट। बस टोपोलॉजी के अलावा और भी टोपोलॉजीज होती हैं जो हम बाद में डिस्कस करें। बिफोर ट्रांसमिशन अ नोड लिसन्स टू फाइंड आउट इफ़ द केबल इज़ इन यूज़, ट्रांसमिशन से पहले नोड देखेगा, डिवाइस देखेगी कि क्या केबल पहले से यूज़ में तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ द नोड मस्ट वेट व्हेन द केबल इज़ फ्री, जब केबल फ्री होगी द नोड कैन बिगिन ट्रांसमिशन इमीडिएटली, तो नोड फौरी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। इफ़ बाई चांस टू नोड्स ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम, अगर बाई चांस दो नोड सेम वक्त पे डाटा ट्रांसमिट करते हैं द मैसेज कोलाइड, तो मैसेज टकरा जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अ कुलियन, इसको कुलियन कहते हैं। व्हेन अ कुलियन ऑकर्स, जब कुलियन वाक़ हो जाता है, अ स्पेशल मैसेज इज सेंट आउट ओवर द नेटवर्क, तो नेटवर्क के ऊपर एक स्पेशल किस्म का मैसेज भेजा जाता है टू इंडिकेट दैट इट इज़ जैम्ड, ये ज़ाहिर करने के लिए कि अब नेटवर्क जाम हो चुका है, यहाँ पे कुलियन हो गया है, दो डिवाइसेस का डाटा आपस में टकरा गया है। ईच नोड वेट्स फॉर अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद हर नोड वेट करता है एक रैंडम टाइम के लिए, एंड देन ट्रांसमिट अगेन, और फिर दोबारा डाटा को ट्रांसमिट करता है। दिस प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज CSMA-CD, इस प्रोसेस को CSMA-CD कहते हैं, यानी कुलियन डिटेक्शन। हम कुलियन डिटेक्शन इसलिए कि पहले हम डाटा सेंड करने के बाद डिटेक्ट करते हैं कि क्या कुलियन हुआ है या नहीं। इसकी दो वेरिएशंस और हैं, CSMA-CS और CR। CS का मतलब है कुलियन सेंस और CR का मतलब है कुलियन रेजोल्यूशन। कुलियन सेंस में डिवाइस अगर कोई डाटा सेंड करना चाहती है तो वो एक प्री डिटरमिन टाइम के लिए नेटवर्क को देखती रहती है। ये नहीं है कि नेटवर्क देखा, अगर नेटवर्क फ्री है तो फौरी डाटा सेंड कर दिया। कुलियन डिटेक्शन में था कि फौरी डाटा सेंड कर देते थे नेटवर्क को देख के, अगर नेटवर्क फ्री मिलता था तो फौरी डाटा सेंड कर देते थे। लेकिन कुलियन सेंस ये है कि जब कोई डिवाइस डाटा सेंड करना चाहती है तो वो नेटवर्क को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देखती रहती है, और देखती इसलिए है कि वो ये इंश्योर करती है कि क्या इस टाइम पे कोई और डिवाइस तो डाटा सेंड नहीं करना चाह रही। तो जब उसको यकीन हो जाता है कि कोई और डिवाइस डाटा सेंड नहीं करना चाह रही इस वक्त, तो फिर वो अपना डाटा सेंड करती है। तो इन दिस मेथड अ नोड लिसन्स टू द बस फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो डिवाइस है वो डाटा को नेटवर्क को देखती रहती है। इट वेट्स until द टॉकिंग नोड हैज़ completed द ट्रांसमिशन, अगर कोई नोड उस वक्त अपनी ट्रांसमिशन कर रहा है तो वो उसकी ट्रांसमिशन कंप्लीट होने तक वेट करती है। CSMA-CR में यानी कुलियन रेजोल्यूशन में हम ये करते हैं कि अगर मल्टीपल डिवाइसेस डाटा सेंड करना चाहती हैं तो हम उनको अलाउ करते हैं कि वो एक ही वक्त में डाटा सेंड कर दें। ज़ाहिर है जब वो डाटा सेंड करेंगी एक ही टाइम पे तो उनका कुलियन होगा, और फिर कुलियन के बाद ये उनकी प्रायोरिटी डिफ़ाइन की जाती है कि किस डिवाइस को हमने प्रायोरिटी देनी है, पहले नंबर पे कौन सी डिवाइस डाटा सेंड करेगी, दूसरे नंबर पे कौन सी और तीसरे नंबर पे कौन सी। दिस मेथड अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस टू सेंड डाटा एट वंस, ये मेथड यानी कुलियन रेजोल्यूशन मल्टीपल डिवाइसेस को डाटा सेंड करने देता है सेम टाइम पे। अ प्रोटोकॉल इज़ यूज टू डिटरमिन द प्रायोरिटी ऑफ द डिवाइस, उसके बाद एक प्रोटोकॉल के तहत उन डिवाइसेस को प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है।
ये था ईथरनेट प्रोटोकॉल जो बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। इसकी 3 वेरिएशंस हैं, CSMA-CD यानी कुलियन डिटेक्शन, कुलियन सेंस और कुलियन रेजोल्यूशन। कुलियन डिटेक्शन में जो डिवाइस है वो डाटा सेंड करने के बाद डिटेक्ट करती है कि क्या कुलियन हुआ है या नहीं। अगर कुलियन हुआ है तो फिर रैंडम पीरियड के लिए वेट करती है और दोबारा डाटा सेंड करने की कोशिश करती है। कुलियन सेंस में प्री डिटरमिन टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए डिवाइस नेटवर्क को सेंस करती रहती है ताकि कुलियन ना हो और सिर्फ वो एक ही डिवाइस हो जो डाटा सेंड करे। और कुलियन रेजोल्यूशन में मल्टीपल डिवाइसेस एक वक्त में डाटा सेंड कर देती हैं और जब कुलियन हो जाता है तो उन डिवाइसेस को फिर प्रायोरिटी असाइन की जाती है और फिर वो प्रायोरिटी वाइज डाटा को सेंड करती हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।